Good morning students, I'm Shalu Sharma, your math teacher, and today we're gonna discuss on chapter 6 lines and angles. This is the part 2 of this chapter. So let's start. Exercise 6.1 lines and angles. And what is the means of lines and angles? रेखाएं और कोण. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा है बच्चों, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री आपको गिवन है और ए और बी का रेशो आपको 2:3 गिवन है, तो सी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सी का मान ज्ञात करना है. ये आपको लाइन गिवन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 90 डिग्री आपको गिवन है, यानी कि एंगल पी ओ वाई आपको कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है. ठीक है, और इसमें आपको और क्या गिवन है, ए और बी का रेशो 2:3 गिवन है. बच्चों जब रेशो को हम रिमूव करते हैं तो इट मीन्स ए कितना आ जाएगा, हमारे पास 2x हो जाएगा और बी हमारे पास 3x हो जाएगा. ठीक है, जब रेशो को हम रिमूव करते हैं और सिर्फ ए और बी काउंट करते हैं तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, x कर लेंगे या y कर लेंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी हो वही आप सपोज कर लीजिए. तो हमने ए को यहाँ पर 2x सपोज़ कर लिया है और बी को 3x सपोज़ कर लिया है, लेकिन बच्चों वेरिएबल आपको एक ही लेना है, या तो x लेना है या फिर y लेना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब जो इसमें हमें गिवन था एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है. जब ये पार्ट 90 डिग्री है तो लाइंस पे अगर ये पार्ट 90 डिग्री है तो ये भी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा. ठीक है, और इसके बीच में एक लाइन इस टाइप से इसको डिवाइड करिए 90 डिग्री को, तो ये वाली लाइन का एंगल और ये वाली लाइन का एंगल दोनों को मिला के पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको एक और बता देती हूँ, पी ओ एम और ये गिवन है x. ठीक है, ये हमारे पास a है और ये b है. तो बच्चों ये पूरा 90 डिग्री था ना, ये पूरा 90 डिग्री था, तो a प्लस b किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. पी ओ वाई हमें गिवन है 90 डिग्री, तो पी ओ एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. और अभी मैंने आपको बताया है दोनों का सम कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस टाइप से हमें गिवन था, ये 90 डिग्री था और ये एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में. तो ये हमारे पास पी ओ एक्स हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी. तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा पी ओ एम एंड एंगल एक्स ओ एम. ठीक है, या फिर एम ओ एक्स भी आप इसे लिख सकते हैं. तो ये वाली वैल्यू आपको एंगल पी ओ एम कितना गिवन था, ए गिवन था. एंगल पी ओ एम कितना गिवन है, ए गिवन है, एंड एंगल एम ओ एक्स कितना गिवन है, बी गिवन है. बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो आपको गिवन है इस टाइप से डिवाइड हो रहा है, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है ना. तो यानी कि ये आपके पास कितना था, वाई था, ये ओ था, ये एक्स था, ये एम था. ठीक है, तो एंगल वाई ओ, ये पी था, सॉरी ये पी था आपके पास, तो एंगल पी ओ एम. ठीक है, एंगल पी ओ एम ये वाला जो एंगल है वो आपको ए गिवन है, तो पी ओ एम के प्लेस पे हमने ए पुट कर दिया और एम ओ एक्स के प्लेस पे हमने बी पुट कर दिया, क्योंकि आपको ये बी ही गिवन है. ठीक है, और ये टोटल मिलाकर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो ये 90 डिग्री है. अब ए और बी का रेशो आपको 2 और 3 गिवन था, तो मैंने कहा था आप एक वेरिएबल सपोज कर सकते हैं इसमें, तो ए क्या होगा, 2x. बच्चों जब तक आप वेरिएबल सपोज नहीं करेंगे तब तक ये अलग अलग नहीं होगा, तो ए 2x हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, ए 2x है और बी 3x है. अब ये वाली वैल्यूज़ ए और बी की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी 90 डिग्री गिवन है, तो ए के प्लेस पे मैंने 2x पुट कर दिया, बी के प्लेस पे मैंने 3x पुट कर दिया, इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया. 5x इक्वल टू 90 डिग्री. तो बच्चों x कैसे निकलेगा, 90. ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, 5 के मल्टीप्लाई में क्या है, x इक्वल टू 90 ये गिवन है. तो ये जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है ना, नेक्स्ट साइड डिवाइड में जाते हैं, तो 90/5 हो जाए, क्या हो जाएगा,
90/5 हो जाएगा। 5 से इसे कैंसिल करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x आपके पास कितनी डिग्री आ गया है, 18 डिग्री आ गया है। x के 18 डिग्री आने पर आप क्या फाइंड कर सकते हैं, a फाइंड कर सकते हैं क्योंकि a क्या था, 2x था। b फाइंड कर सकते हैं क्योंकि b 3x था। तो a हमारे पास 2x है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, a हमें कितना गिवन है, 2x गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ 18, ठीक है, तो 18 2 जा कितने हो जाएंगे, 36 डिग्री। a आपके पास 36 डिग्री आ गया। ठीक है, b चेक करते हैं, b कितना होगा, b 3x गिवन है आपको, x के प्लेस पे आपने 18 पुट कर दिया, तो 18 3 से कितने होते हैं, 54 डिग्री। तो यानी कि आपका यहाँ पर 54 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, तो एंगल a और b बच्चों आपका आ गया है, हमें a और b भी फाइंड करना था और c ज्ञात करना है। अब मुझे ये बताइए कि ये आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, ये आपको पूरी एक लाइन गिवन है और लाइन पे ये वाला एंगल मैंने आपको बताया था, हाफ पार्ट का एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। तो अब ये जो है इस 180 डिग्री पे दो एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल बी आ रहा है और एक एंगल सी आ रहा है। तो यानी कि एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल ही तो होगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि MN एक रेखा है और रेखा पर बना एक तरफ पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इस टाइप से मैंने अभी आपको बताया। और ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक B है और एक C है ना। तो B और C दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, एंगल XOM प्लस XON इक्वल टू 180। XOM हमें B गिवन है और XON हमें C गिवन है, तो B प्लस C 180 हो गया। अब बच्चों B हमने फाइंड किया था, B कितना था, 54 डिग्री था और C हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो C हमें फाइंड करना है, 54 इधर पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड जाएगा नेगेटिव में, तो 180 माइनस 54। ठीक है, तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एंगल C है वो 126 डिग्री आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक आकृति गिवन है इस टाइप की, देखिए इसमें कहा है कि एंगल PQR क्यू के इक्वल है। अब देखिए एंगल PQR मैंने बताया था, जो बीच वाले एंगल होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि वही एंगल हमारे मेन होते हैं। ठीक है, उन्हीं पर ही वो एंगल ड्रॉ होता है, उन पॉइंट्स पर। तो जैसे Q पॉइंट है, इसको इस पे एंगल ड्रॉ किया गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PQR है, तो PQR ये वाला एंगल किसके इक्वल गिवन है, PRQ इस वाले एंगल के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आपको गिवन है। तो सिद्ध कीजिए कि, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल PQS ये वाला जो एंगल है PRT इस एंगल के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इससे पहले जो बच्चों आपको प्रूफ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो प्रूफ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें लिखते हैं ज्ञात है, यानी कि गिवन आपको क्या है, गिवन है आपको एंगल PQR किसके इक्वल गिवन है, एंगल PRQ के गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं आप, इसमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, यानी कि इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, PQS इक्वल टू PRT ये आपको प्रूफ करना है, जो कि आपको गिवन है इसमें कि आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ, जो उत्पत्ति को बोलते हैं प्रूफ, यानी कि जो अब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इसे प्रूफ करेंगे, वो सब आपकी उत्पत्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये वाला और ये वाला, ये तो एक पूरी लाइन हो गई ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ये लाइन। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, इसका एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए। तो ये पूरा 180 डिग्री बनाता है। अभी मैंने बताया था जो रैखिक युग्म होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। यानी कि एंगल PQS प्लस PQR दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में एंगल PRT और PRQ ये दोनों भी, ये पूरा 180 है तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये, तो PRT प्लस PRQ। ठीक है, तो ये भी कितने डिग्री के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहा है ना, ये भी रैखिक युग्म बना रहा है। अब बच्चों आपको गिवन था क्वेश्चन में कि एंगल PQR किसके गिवन है,
पी आर क्यू के गिवन है, तो हम इसको अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हम पी आर क्यू के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पी क्यू आर, क्योंकि हमें गिवन है कि पी आर क्यू किसके इक्वल गिवन है, पी क्यू आर के इक्वल गिवन है, तो पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर रख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि पी आर क्यू की जगह मैंने पी क्यू आर रख दिया, क्योंकि हमें इक्वल दे रखा है, प्लस पी आर टी को एज इट इज़, 180 को एज इट इज़। तो इक्वेशन सेकेंड मेरे पास ये हो गई। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को पी क्यू आर सेम है, पी क्यू एस पी आर टी चेंज है, 180 और 180 सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से जो सेम टर्म्स हैं उनको हटाने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो वही हम करेंगे। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण एक हमारे पास ये थी बच्चों, समीकरण की लेफ़्ट हैंड साइड आपस में माइनस करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से माइनस होती है, और राइट हैंड साइड से माइनस होती है। ठीक है, फर्स्ट की लेफ़्ट हैंड साइड माइनस सेकेंड की लेफ़्ट हैंड साइड, फर्स्ट की राइट हैंड साइड माइनस सेकेंड की राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपको लेफ़्ट साइड गिवन है फर्स्ट की माइनस सेकेंड की लेफ़्ट हैंड साइड, फर्स्ट की राइट हैंड साइड माइनस सेकेंड की राइट हैंड साइड। तो 180 से 180 माइनस करेंगे, ये तो आपका ज़ीरो ही आ जाएगा। ये देखते हैं माइनस की मल्टीप्लाई जब आपने अंदर की इसमें, तो ये तो माइनस का ही हो जाएगा पी क्यू आर, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा एंगल पी आर टी। अब इसमें पी क्यू आर प्लस का है और पी क्यू आर यहाँ पे माइनस का है, तो कैंसिल हो गए, सेम एंगल है, तो पी क्यू एस। और बच्चों यहाँ पे इक्वल टू में क्या था हमारे पास, ज़ीरो था, इक्वल टू में क्या था, ज़ीरो था। तो ये वाली वैल्यू जब नेक्स्ट साइड हम लेके जाएंगे तो एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल पी आर टी के इक्वल हो जाएगी, एंगल पी आर टी के। ठीक है, और यही हमें शो करना था कि एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल होता है, एंगल पी आर टी के इक्वल होता है। आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।